तो हेलो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए, फिर हमारे समाज की सच्चाई बताइए। ये जो मैं गिफ्ट गुलदस्ता दे रही हूँ, ये मेरे ये मेरी रिलेटिव के घर गई थी, एंगेजमेंट थी उनकी, दीदी लगती है अपनी। तो सगाई हो गई, शादी का दिन भी रख दिया गया। बाद में लड़का रिजेक्ट कर देता है उनको, ये कहकर कि ये मोटी है, बड़ी है, मतलब लड़का है वो अपनी इच्छाएं रख दिया और बात कट गई। वो जितना खर्चा हुआ था, हालांकि दोनों तरफ से हुआ था, लेकिन शुरू से हमारे समाज में माना जाता है कि अगर कुछ गलत होता है लड़के के साथ तो लड़के की इज्जत नहीं जाती, ऐसा माना जाता है। लेकिन लड़की की होती है तो उसकी इज्जत चली जाती है। वही हुआ, शर्मिंदगी जो एक लड़की को महसूस होती है कि सगाई होने के बाद भी शादी कट गई, फिर वो कहीं सर उठा के रह नहीं पाती है। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। मुझे अपने समाज से बहुत शिकायतें हैं। मुझे इस समाज से एक शिकायत है, कोई शोर मचाने वाली शिकायत नहीं है, बल्कि दिल से निकली एक बात है कि हर लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है कि समझौता करना सीखो, कम बोलना सीखो, घर संभालना सीखो। लेकिन ये बात क्यों नहीं सिखाई जाती कि अपनी पसंद ही कहना सीखो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस लड़की ने तो रिजेक्ट कर दिया, घर वालों ने बात मान ली, लेकिन 100% बात एक सही, अगर ये दीदी रिजेक्ट करती उनको ना, तो इनके घर वाले ही दबा देते और मना करते और सीधा ये बोलते जा खोद ले, खुद कर ले, गुस्से के साथ। जब शादी का समय आता है तो सबसे पहले लड़के से पूछा जाता है कि लड़की तुम्हें पसंद है कि नहीं, लेकिन लड़की से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें लड़का पसंद है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग पूछते भी हैं, पर ज्यादातर यही होता है कि हकीकत बात है कि लड़कियां अपने पिता से, अपने भैया से भी नहीं बता पाती कि ये लड़का मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। क्यों? शर्मिंदगी महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें बेझिझक बोलना नहीं सिखाया गया है, उन्हें दब के रहना सिखाया गया है। और उसे अक्सर यही बोल दिया जाता है कि लड़का हमें पसंद है, तू भी हाँ बोल दे, तुझे पसंद हो या ना हो, पर तू हाँ ही बोल दे रहा, क्योंकि हमारी जिंदगी सिर्फ हाँ कहने के लिए है। क्या हमारे सपने, हमारी पसंद, हमारी सोच इतनी छोटी हो जाती है कि पूछी ही ना जाए कि हमारे मन में आखिर क्या चल रहा है। अरेंज मैरिज गलत नहीं होती, क्योंकि अब तो आमने सामने लड़की हो या लड़का, दोनों को दिखाया जाता है। बस पूछना लोग भूल जाते हैं, पूछ भी लेते हैं, लेकिन कभी किसी के फैमिली मेंबर में कोई ऐसा नहीं होता कि तू बेझिझक बता, मैं हूं ना, अगर तुझे नहीं पसंद है तो नहीं होगा। यही नहीं पूछा जाता। हम इंसान हैं, हमें भी डर लगता है, हमें भी उम्मीदें होती हैं, और हमें भी यह हक है कि हम अपने जीवन साथी को समझ सकें। ऐसा ना हो कि वो लास्ट में जाते जाते एक समझौता बन जाए। सिर्फ हम लड़की हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लड़की हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम चुप रहें, क्योंकि अक्सर लड़कियां अपने मायके में भी अपने परिवार का बोझ उठाती हैं और उम्मीदें भी होती हैं, और ससुराल में भी उठाती हैं, लेकिन उनकी पसंद नहीं पूछी जाती, उनकी खुशी की स्थिति नहीं पूछी जाती। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जब लड़कियों का रिश्ता हो तो एक बार उनके पिता को या मम्मी को या भैया को एक दोस्त की तरह पूछना चाहिए कि आखिर क्या है, तुम्हारे मन में क्या है। क्योंकि लड़कियों को भी अगर इच्छाएं नहीं रहती है शादी करने की, तो वो ससुराल में जाती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ना अपने हस्बैंड को खुश रख पाती हैं, ना उस परिवार को, तो उस परिवार के साथ भी धोखा होता है। इसलिए दोनों की पसंद पूछकर ही करें, ताकि दोनों फैमिली खुश रहें। तो मुझे यही है कि आने वाला कल बेहतर ही हो। जिस तरह से दीदी की आज शादी कटी है, तो फिर वो कितना बोझ लेकर जी रही होंगी। अब कोई रिश्ता आएगा भी तो सिर्फ यही सवाल होगा उनके सामने, क्यों कट गई? सवाल
होने के बाद भी कट गई। कितने रिलेशन के लोग आए थे वहाँ पे, पार्टी हुई थी, डीजे बजे थे, सब खुशियाँ मिट्टी में मिल गई। लेकिन ये भी सही है कि उस लड़के ने अभी कम समय था, वही शादी कर लेता, उसके बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम होती या सताता तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए सभी लोग अपनी जगह सही होते हैं, बस लड़के से भी पूछे जाए, क्या पता इन्हें नापसंद हो। अगर वो पहले ही उनसे पूछा जाएगा तो शायद कुछ बात बन जाती। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लड़कियों की ही वीडियो ज़्यादातर पसंद आती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं गाँव में रहती हूँ ना, मुझे पता है समाज की सोच क्या है लड़कियों के प्रति। हम अपने घर में ही रहते हैं, हमारे घर वालों की क्या सोच है हमारे प्रति, सारी वीडियो में शेयर करूँगी आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय।